हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ कुमार तोमर है और मैं आज आपके लिए फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे कि थ्योरी पार्ट मैंने क्लास में करवा दिए थे, तो मैं आज उनके बस न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो आप इन्हें ध्यान से देखिए। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक बेस होगा डिस्टेंस पर, डिस्प्लेसमेंट पे और एवरेज वेलोसिटी पर। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ। जैसे कि अब आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा यहाँ पर। दूसरा फॉर्मूला वेलोसिटी का होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप कॉपी में पूरी फॉर्म लिखना है, पूरा फुल फॉर्म लिखना है इसके। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन, इन अ फिगर, मतलब एक फिगर बन रही है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। मतलब आपका जो एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, जिसकी रेडियस क्या है, आर है। इसकी रेडियस आर है। ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब वो पॉइंट ए से चलना चालू करता है। एंड मूव एंटी क्लॉकवाइज, और वो एंटी क्लॉकवाइज आता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी। पहले वो पूछ रहा है ए से बी कितना उसका डिस्टेंस हुआ, है ना। तो आप देखिए कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो सर्कुलर पाथ पे जो डिस्टेंस होता है, जो सर्कुलर पाथ पे जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस बराबर होता है सरकम फेरेंस के बराबर होता है। वो सरकम फेरेंस के बराबर होता है, और सरकम फेरेंस होता है सर्किल का 2 पाई आर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पार्टिकल कहाँ गया, ए से बी गया। तो आप देखो, जब वो ए से बी गया तो उसने एक आर्क लिया होगा, ये रहा। अब ये पूरे का कितना है, ये पूरा होता है 2 पाई आर। इसका 1 2 3 4 मतलब 2 पाई आर। 2 पाई आर है, कितना पार्ट है ये, आप देखिए, एक चौथाई पार्ट है, मतलब 1/4 पार्ट। तो यहाँ से 1/4 किया, तो जब आप देखोगे 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर आएगा पाई आर बाय 2। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा पाई आर बाय 2। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। मूव फ्रॉम ए टू सी, जब वो ए से सी पर गया। हम बात अभी कर रहे हैं डिस्टेंस की। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्टेंस की, अभी हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, बाद में डिस्प्लेसमेंट भी निकालना होगा। तो आप यहाँ देखिए ए टू सी, आपको पता है ये आधा सर्किल चल गया। ए से जब मूव करते गए करते गए करते गए, वो कहाँ पहुंचा, सी पर गया, तो एक सेमी सर्किल हो गया। आपको पता है पूरे का कितना होता है, 2 पाई आर। पूरे सर्किल का जो लेंथ होती है 2 पाई होती है, पर हमने आधा मूव किया है, तो आधे का मतलब है 1/2। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा पाई बाय 4। तो सेकंड वाले का जो डिस्टेंस है वो आएगा पाई बाय 4। ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी, ए टू डी। जब पार्टिकल चलता हुआ कहाँ से पहुंचा, ए से चलता हुआ वो कहाँ पहुंचा, डी पर पहुंचा, मतलब 3/4 पार्ट मूव किया। तो आप जब देखोगे थर्ड पे आते हैं, तो आपको पता है कि जो तीसरा क्वार्टर है, मतलब कि पहला क्वार्टर, दूसरा और तीसरा, 4 क्वार्टर। मतलब आप देखो, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, तो 3 पार्ट कवर किए, तो 4 में से 3 कवर किए, तो 3/4 करोगे, और 2 पाई आर से आप मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2 पाई आर। ये निकल के आएगी आपकी क्या, ये निकल के आएगी आपकी डिस्टेंस, निकल के आएगी ये आपकी,
ये आपका क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस निकल के आएगा 3/2 पाई आर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में आपको समझना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये बताइए आप। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने क्लास में आपको बताया था। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो आप देखिए यहाँ पे, अगर थोड़ा सा पेज मिल जाए और, हाँ ये है। आप हर एक उसमें आप डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको। तो आप यहाँ देखिए, सर्किल ये था आपके पास, ठीक है, ये माना ये सर्किल है। यहाँ से चल के वो ए से कहाँ पे गया, बी पर गया। बी क्या है, अगर डायग्राम करेंगे, डायग्राम कुछ ऐसे बना था, ये सी था, ये डी हो गया। तो आप कहाँ से गए, ए से गए कहाँ पर, बी पर गए। और मैंने आपको बताया था, हम बात कर रहे हैं 8 से ए टू बी की बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने की। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको शॉर्टेस्ट पाथ लेना पड़ता है। और शॉर्टेस्ट पाथ के लिए मैंने बताया था कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को आपस में जोड़ दो। जैसे आप इसे जोड़ोगे, आपके सामने क्या आएगा, एक ट्रायंगल आएगा जो कि राइट एंगल होगा। ये डिस्टेंस इसकी आर है, ये डिस्टेंस इसकी आर है। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। सेंटर को हमने ओ मान लिया, यहाँ पर ए था पहले से ही और यहाँ पे बी हो गया। तो हमें करना क्या है, हम यहाँ यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। और ये थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेनस है ए बी, इसका स्क्वायर होता है बेस के स्क्वायर के, ओ ए का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर। हमें ए बी निकालना है, ठीक है। हम स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे, यहाँ पे रूट लग जाएगा। और ओ ए की वैल्यू होती है आर, तो आर का स्क्वायर, प्लस ओ बी की वैल्यू भी होती है आर, आर का स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर आर बाहर निकलेगा, तो जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा आपका अंडर रूट, अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और आर बाहर आ गया, अंडर 2 आर, रूट 2 आर इसका आंसर है। मतलब पहले वाले का ए से बी आप गए, ए से बी का क्या आंसर आ गया, रूट 2 आर आ गया। अब बात करते हैं ए टू सी, सेकेंड वाले का देखते हैं। जब ए से पार्टिकल कहाँ पे गया, ए से गया वो सी पर। डायग्राम फिर से ड्रॉ करेंगे। पार्टिकल ने यहाँ से चलना चालू किया, वो चलता 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 वो कहाँ पहुँचा, सी पर पहुँचा। और जब सी पर पहुँचा तो देखो, ये था फाइनल पॉइंट और ये था इनिशियल पॉइंट। यानी ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया डायमीटर के। तो दूसरे वाले का आंसर कितना होगा, दूसरे वाले का आंसर होगा 2r, जो कि क्या होता है, डायमीटर, जो होता है डायमीटर। तीसरे वाले की बात करते हैं। अब पार्टिकल ए से कहाँ गया, ए से गया डी पर। ये सवाल तो बड़ा आसान बन जाएगा। आप देखो फिर से वही सेम है, 4 इससे कर दोगे आप इसके, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। पार्टिकल डी पर पहुंच गया और ए से चला था। तो मैंने बताया था जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है आप क्या करोगे, आप फाइनल को जोड़ दो इनिशियल से। जब ऐसा करोगे तो आपको फिर से एक क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको फिर से एक ट्रायंगल मिलेगा, है ना। हमें डी और ए की वैल्यू निकालनी है। ये भी आर है और ये भी क्या है, आर है। सिमिलरली 1 की तरह इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है 1 वाले का, रूट 2 आर। लास्ट में इसमें एक चीज और पूछे 4 पे, शायद ऊपर वाले मैंने आपको ये बताया नहीं था। जब पार्टिकल ए से घूम के, देखो डायग्राम देखो, जब पार्टिकल ए से घूम के दोबारा ए पर आएगा, इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऊपर वाले में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, जब पार्टिकल घूम के आ जाएगा
तो फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा एक चक्कर लगाने पर 1 जो आपका रेवोल्यूशन होता है, जो रेवोल्यूशन होता है वो एक चक्कर सर्कमफेरेंस के बराबर होता है, वो होता है 2πr। तो ये सवाल यहाँ पे बड़ा ही आसान था। मैंने जैसे बताया कि जब पार्टिकल सर्किल पे घूमता है तो जो एक सर्किल लगता है घूमने में उसकी जो लेंथ होती है वो सर्कमफेरेंस के बराबर होती है 2πr। ठीक है, नो डाउट। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को पॉज करें, थोड़ा बैक जाएं, एक बार दोबारा देखिए और लिख कर देखिए, डायग्राम बनाकर देखिए, सवाल आपको आसान लगेगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, जैसा कि मैंने क्लास में भी कराया था फिर भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। अ कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। एक कार है तो आप पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाइए, ये रही आपकी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस होती है, ये 0 हमने ओरिजिन रख दिया। एज शोन इन फिगर, इसकी फिगर देखते हैं, कोई फिगर है इसकी, अभी देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, तो ये आपका इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में पूरा करूँगा इनकम्प्लीट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बुक में देखा है और टाइप लगता है डायग्राम मैंने यहाँ पे पुट नहीं किया है। कोई नहीं, मैं इसे बाद में कभी एक्स्ट्रा शॉर्ट में डाल दूंगा। आप अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए इजी पड़ेगा। आई थिंक ये एवरेज स्पीड पे बेस है, हाँ लिखा भी हुआ एवरेज स्पीड। तो मैंने आपको क्लास में बता दिया था कि जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और जो आपके एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बस इन दो फॉर्मूले का ध्यान रखना, सवाल बड़े ही आराम से हो जाएगा। और मैं बच्चों से कहता हूँ हमेशा कि हर सवाल में आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डायग्राम बनाने से आपका न्यूमेरिकल बड़े ही आसान तरीके से हो जाता है। आप देखिए, जैसे कि अब मैं सवाल करूँगा तो आपको ये न्यूमेरिकल बड़ा ही ईजी लगेगा। जैसे कि सवाल पढ़ना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अ बॉडी ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, वो ए पॉइंट से चलता हुआ कहाँ जा रहा है, वो बी पॉइंट पे जा रहा है। और जब बी पॉइंट पे गया तो उसकी स्पीड कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। और जब वो दोबारा बी से, मतलब उसने दोबारा बी से चलना चालू किया और वो ए पर वापस गया, मतलब कि वो दोबारा लौट कर उसी पोजीशन पर आ गया जिस पर वो पहले था, लेकिन स्पीड इस बार उसकी क्या हो गई, थोड़ी बढ़ गई, 60 मीटर पर सेकेंड। आप ये भी कह सकते हैं कि ए पर आपका घर है और बी पर स्कूल है, तो जब आप सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो आपको भीड़ मिलती है तो आपकी स्पीड कम है, लेकिन जब छुट्टी होती है तो आप अपने हिसाब से भागे भागे आते हो तो आपकी स्पीड ज़्यादा होती है। हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हम ध्यान से देखें, हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे लेट डिस्टेंस क्या होगी, लेट डिस्टेंस भी x, क्योंकि मैथ में लेट हमेशा हम x करते हैं, तो मैंने मान लिया कि मेरी a से b की दूरी x है। तो अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे जब मैं निकालूंगा, टोटल डिस्टेंस निकालूंगा, तो डिस्टेंस के लिए करना क्या पड़ेगा, लेंथ देखो, a से b जब आप गए लेंथ कितनी थी, और जब आप b से दोबारा a पर आए तो लेंथ कितनी होगी, तो आप देखो लेंथ a से b कितनी है x और b से a भी x है, तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x। ठीक है, इसके बाद टाइम निकालना होता है, और टाइम निकालने का एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। हमें टाइम गिवन तो है नहीं, तो हम टाइम निकालेंगे डिस्टेंस की हेल्प से, और फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम यहाँ पे टाइम निकालेंगे, तो टाइम हमें ए से बी जाने में कितना लगा, तो टाइम अगर ए से बी जाएंगे तो डिस्टेंस हमें क्या लेना पड़ेगा,
ए से बी का लेना पड़ेगा, और जो हमारी स्पीड होगी वो भी हमें ए से बी की लेनी पड़ेगी। तो अब सवाल में देखते हैं, तो ए से बी का डिस्टेंस कितना है, जो हमने लेट किया है, हमने लेट किया था x, और स्पीड कितनी है 40, तो टाइम निकल के आ गया x/40 सेकेंड, क्योंकि टाइम हमारा क्या है ऊपर सेकेंड में है। ऐसे ही टाइम निकालेंगे हम b से a के लिए, तो इस डिस्टेंस भी क्या आएगा b से a का आएगा, और स्पीड भी क्या आएगी b से a की आएगी। अब यहाँ देखते हैं डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है x और स्पीड कितनी है 60 सेकेंड। ये निकल के आ गया हमारा क्या टाइम। लेकिन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम यहाँ से टोटल टाइम निकालेंगे। टोटल टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम ए से बी प्लस टाइम बी से ए। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x/40 प्लस x/60। जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम इसका आता है 120। मैंने सवाल कर रखा है तो मुझे इजी पड़ेगा, बाकी जिन्हें एलसीएम निकालना नहीं आता वो अपने मैथ वाले सर से बोलेंगे सर हमें एलसीएम निकालना सिखाएं, ताकि हम सवाल अच्छे से कर पाए। दोनों का एलसीएम आएगा आपका 120। 120 को डिवाइड करेंगे 40 से तो आंसर आएगा 3, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस यहाँ पे 60 को करेंगे तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5x/120, कट जाता है 5 आपका, तो ये आएगा x/24। ये आपका टाइम निकल के आ गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, सिंपल सा हमें लगाना है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, और जो आपको अच्छे से आता है। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस कितना है 2x, टाइम कितना है x/24, x से x कट जाएगा, 24 ऊपर जाएगा, आंसर आएगा 48 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये क्या निकल के आ गई आपकी एवरेज स्पीड। अब हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में आपका आता है डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। आप एक चीज़ बताओ, आप लौट के वापस वहीं आ गए हो, और जब कोई ऑब्जेक्ट लौट के वहीं पे आ जाता है तो फाइनल इनिशियल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। तो आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट का 0, क्योंकि हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने चलना चालू किया था। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो 0 और डिवाइड में टाइम कितना है x/24। ये भी आंसर कितना आएगा 0 आएगा। जब कोई आपका न्यूमरेटर 0 होता है तो आंसर भी 0 आता है, और अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो आंसर आपका इन्फिनिटी आता है। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक। आप ध्यान रखना जितने भी सवाल है सबके अंदर आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, तो आप ज़्यादा परेशान ना होना, बस सवाल को करते रहना। ठीक है, अब देखते हैं ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक। एक 60 किलोमीटर का ट्रैक था, तो मैं एक ट्रैक बनाता हूँ 60 किलोमीटर, ये मैंने लिख दिया कि एक ट्रैक है। अब ट्रैक को नाम भी दे दीजिए, ए से स्टार्ट होता है और बी पे जाता है। अ ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब आपने जर्नी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 60 किलोमीटर का ट्रैक था तो आपने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया। ये पहला वाला 30 किलोमीटर बन जाएगा, अगला वाला भी क्या बन जाएगा 30 किलोमीटर। मतलब आपने 30 के 2 अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर किया होगा। सिंपल सवाल है। ये कह रहा है जो पहला 30 किलोमीटर है उसमें स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, मतलब इसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30, मतलब अगला कितनी तेजी से चले। ये क्वेश्चन मार्क है कि ये निकालना है हमें कि पूरे की एवरेज स्पीड कितनी हो जाए 40 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल एवरेज स्पीड का ही है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज वर्ड यूज हो गया है। जहाँ पर एवरेज यूज होता है वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, वहाँ पे हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। और जैसा फॉर्मूला पता है आपको, एवरेज स्पीड क्या होता है
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है हमारे पास, हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले आपको गिवन है एवरेज, जो एवरेज स्पीड है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर, चलो ये तो मिल गया। अब हमें टाइम नहीं मिला, तो टाइम का वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम पहले निकालेंगे टाइम ए से सी, टाइम ए से सी निकालेंगे तो डिस्टेंस भी क्या आएगा, ए से सी का ही लेंगे, और स्पीड भी क्या लेंगे, ए से सी की लेंगे। और सवाल में क्या दे रखा है आपको कि ए से बी डिस्टेंस कितना है सी तक का, 30 किलोमीटर, और आपका स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। पर मतलब डिवाइड होता है, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 30 से 30 कट गया, ये हावर जाएगा ऊपर, तो आपका आएगा 1 आवर, यानी ए से सी जाने में लगा 1 घंटा। ऐसे ही आप निकाल लेंगे टाइम सी से बी का, जब सी से बी का टाइम लेंगे तो डिस्टेंस भी कहाँ से लेंगे, सी से बी का लेंगे, स्पीड भी कहाँ से लेंगे, सी से बी की लेंगे। बट हमें स्पीड दे नहीं रखी, तो हम क्या करेंगे, लेट स्पीड बिटवीन सी टू, यहाँ सी का लेना, सी टू बी इज एक्स किलोमीटर पर आवर। सब कुछ आपका किलोमीटर पर आवर में है, तो आप भी किलोमीटर पर आवर में ही लेंगे। डिस्टेंस कितना है 30, और आपका स्पीड कितनी है, आपकी स्पीड कितनी है x, तो ये आ गया। अब यहाँ निकालेंगे हम टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया, टाइम ए से सी प्लस टाइम सी से बी, टाइम ए से सी कितना 1, और यहाँ आ गया 30 अपॉन एक्स। ठीक है, और एलसीएम लेंगे तो x प्लस 30 अपॉन क्या आ जाएगा, x आएगा। अब यहाँ पे लगा देंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कितनी है 40, डिस्टेंस कितना है 60, टाइम कितना निकला है x प्लस 30, और डिवाइड में क्या आ गया x। जब सिंप्लीफाई करेंगे इसे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता है जो डिवाइड में होता है पहले से ऊपर भेजते हैं, तो आंसर आएगा 40 इज इक्वल टू 60 x, और यहाँ आगे x प्लस 30। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40x प्लस 1200 इक्वल टू 60x। इधर ले जाएंगे तो 40 उधर जाएगा, तो 60x माइनस 40x इक्वल टू 1200, आ गया आपका 20x इक्वल टू 1200। x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आप जो सी से बी जाएंगे, जो डायग्राम बना था कि ए से सी गए आप कितनी स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर से, तो सी से बी आप जाएंगे 60 किलोमीटर पर आवर से, तब जाके इस पूरे का जो एवरेज बनेगा, इस पूरे का जो एवरेज आएगा वो निकले कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये सवाल आपका बड़ा ही इजी हुआ है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही आसान है। अ बॉडी कवर 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विथ यू, नेक्स्ट 1/3 जर्नी विथ v, एंड द लास्ट 1/3 जर्नी विथ स्पीड w। आपको एवरेज निकालना है, तो सिंपल डायग्राम बनाते हैं। देखो डायग्राम कहने का चाहता है, एक ए पॉइंट से चला और चलने के बाद वो कहीं गया किसी बी पॉइंट पर, एक जर्नी है, इसे मान लेते हैं x, कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है x है, लेकिन इसने इस x को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1/3 1/3 1/3, मतलब होता है एक डिस्टेंस के 3 हिस्से कर दिए।
तो मैं मानता हूँ ये आपका x इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो इसको पॉइंट देंगे, इसे c बोलो, इसे d बोलो। और जब 1/3 किया है, 3 हिस्से किए हैं, तो ये वाला डिस्टेंस बन जाएगा x/3, ये डिस्टेंस बन जाएगा x/3, ये डिस्टेंस बन जाएगा x/3। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या है, इसमें एवरेज निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आपसे बोला है कि जो पहला 1/3 है उसकी स्पीड v है, दूसरे वाले की v है, तीसरे वाले की w है। तो जैसा हमको पता है कि अब एवरेज निकालना है, तो गिवन क्या क्या है, हमें क्या पता है कि टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, बताओ ज़रा, टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस है ए से बी कितना है, x। हमने लेट किया है ना, लेट डिस्टेंस, लिख भी लेता हूँ मैं आपको, क्या भूल जाता हूँ। लेट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी कितना है, कितना है ए टू बी यार, हाँ जही होल्ड करिए एक मिनट, मिस्टेक हो गई कुछ, हाँ ये है x। ठीक है, ओके। अब तो टोटल डिस्टेंस कितना है, x है। अब वही हमें टाइम निकालना होता है, तो टाइम a से c जाने में कितना लगा। टाइम का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस क्या है s निकालेंगे a से c का, स्पीड निकालेंगे a से c की, तो ये निकल के आएगा x/3 नीचे u। तो सॉल्व करेंगे तो x आएगा 3/u। ऐसे ही सिमिलरली करेंगे तो टाइम हमें c से d मिल जाएगा। तो वो क्या है, x/3 है, नीचे v है, तो x/3v होगा। ऐसे टाइम d से b आएगा निकल के x/3w। ठीक है, ओके। तो टोटल टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन्हें ऐड करना पड़ेगा। टोटल टाइम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, टाइम a से c, टाइम c से d, टाइम d से b। अब वही क्या करना है हमें, x/3u, x/3v, x/3w। एलसीएम में कॉमन क्या आ रहा है, x/3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 1/u प्लस 1/v प्लस 1/w। हमें इसका भी लेना है एलसीएम। अब एलसीएम लेना तो बेटा आपको सीखना पड़ेगा जो भी है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये तीनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के अलग अलग कांस्टेंट है, वेरिएबल है, u v w है, तो तीनों में से कोई कॉमन तो है नहीं, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो u v w। अब u से डिवाइड करोगे इसे तो v w बचेगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, v w आएगा। यहाँ पे v है तो ऊपर आएगा u w, और यहाँ पे w है तो u v आएगा। ये आपका टाइम निकल के आ गया। जब टाइम निकल के आ गया तो बस अब आपको करना क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फटाक से लगा दो। क्या होता है, मैंने बता रखा है क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताओ आप। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है टोटल, x, a से b का डिस्टेंस क्या x है, टाइम कितना है x/3, और ये क्या था uv vw, और uv vw, और क्या आएगा आपका uv आ गया, vw आ गया, और uw आएगा। और नीचे एलसीएम में तीनों का मल्टीप्लाई था, मैंने अभी ऊपर सॉल्व कराया था। x से x कट जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, ये 3 ऊपर गया, और u v w ऊपर गया, और नीचे क्या आएगा आपका u v प्लस v w प्लस u w। ये आपका निकल के आएगा आंसर, ये आपका निकल के आएगा आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ गया। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने आसान है बहुत। ठीक है, बाकी अब क्लास को थोड़ा एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। पर कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। और जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा,
अगला पार्ट लेके आऊँगा, पार्ट 2 दिस वीडियो का। तो मैं आपको इस सवाल को पहले सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद चलते हैं आगे। आपको जाने से पहले कुछ फॉर्मूला रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो देखिए आप। सबसे पहला फॉर्मूला होता है स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कितने फॉर्मूले याद करें, उन्हें कहते हैं सर वेलोसिटी का फॉर्मूला भी याद करा दीजिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सेम, यही होता है, बस फर्क इतना आता है वहाँ पे लग जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्यों आता है ये मैं बाद में बताऊंगा, या फिर मैंने क्लास में बता दिया होगा, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ होती है, बस इतना होता है कि जो आपकी स्पीड होती है ये क्या होती है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, अगर आपको क्लास में ध्यान से सुना होगा तो। और वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वेलोसिटी आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। चलो हमने बता ही दिया, कोई बात नहीं, आप भी क्या याद रखोगे, चलो ठीक है ना। अब अगला फॉर्मूला जो आता है वो आता है एवरेज स्पीड का। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। अगर आपको टाइम नहीं दे रखा होता तो आपको टाइम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लाना पड़ता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। सवाल को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको टाइम नहीं, वो स्पीड नहीं दे रखी होती है, सॉरी, अगर आपको टाइम नहीं दे रखा होता है तो आप क्या करते हैं, टाइम का फॉर्मूला लाकर टाइम निकालते हैं। ऐसे ही अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी बोला जाए, एवरेज वेलोसिटी, तो जहाँ पर डिस्टेंस था वहाँ पे क्या कर देंगे आप, वहाँ पे आप कर देंगे डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है, वहाँ कर देंगे टोटल टाइम। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद। और ये आपका थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये आपका लिए एक स्माइली बना देते हैं, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के बाद कुछ शक्ल आपकी ऐसे हो जाएगी। आप हंस रहे थे, पहले बच्चे ऐसे थे, है ना, पहले बच्चे ऐसे थे, कैसे होगी, अब बच्चे ऐसे हो गए, बिकॉज अब बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं फिजिक्स इज वेरी इजी। वेरी इजी क्यों है, क्योंकि क्योंकि सौरभ सर हमारे साथ हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, बस आपको रिवाइज करना है, ठीक है जी, थैंक यू।